बागनाथ नगरी में चल रहे उत्तरायणी मेले में पूर्व में जहां रिंगाल से बने उत्पादों डलिया, सूप, चटाई आदि की मांग रहती थी, आज बदलते जमाने के साथ एक दो दुकानें ही रिंगाल उत्पादों की नजर आ रही हैं। रिंगाल उत्पाद कुमाऊं के पारंपरिक उद्योग रहे हैं, मगर आज आधुनिकता और पलायन के कारण कृषि कार्य के प्रति लोगों का रुझान खत्म हो गया है, जिसका सीधा असर रिंगाल उद्योग पर पड़ा है। रिंगाल उत्पाद के लिए समृद्ध रहा बागेश्वर और उसका रिंगाल उद्योग आज दम तोड़ता नजर आ रहा है। सरकार का रिंगाल उद्योग को प्रोत्साहित करने की तरफ जरा भी ध्यान नहीं जा रहा। हम आपको बता दें कि रिंगाल से बनने वाले उत्पादों को आज बाजार तक नहीं मिल पा रहा, जिस कारण काश्तकारों का रिंगाल उद्योग से न केवल मोह हटता जा रहा है, बल्कि वह दूसरे व्यवसाय को अपनाने लगे हैं। रिंगाल के परंपरागत उत्पाद मसलन डलिया, सूपे, मोहटे आदि को आज बाजार नहीं मिल पा रहा। यह उत्पाद खेती के कारोबार में काम आते हैं। गांव से हो रहे पलायन व कम होती खेती के कारण भी लोग रिंगाल के इन उत्पादों को नहीं खरीद रहे हैं। साथ ही बाजार में डलिया, सूपे, मोहटे के स्थान पर प्लास्टिक और कांच के फैंसी उत्पादों को ज्यादा पसंद किया जा रहा है और इस ओर संकट खड़ा हुआ है कि ट्रेडिशनल उत्पादों के कारण आज सभी इस प्रकार के उत्पाद गायब नजर होते आ रहे हैं, जिसकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बरसों पहले सरकार ने इस प्रकार के गांवों को शिल्पी गांव घोषित करने की बात कही थी, लेकिन इस दिशा में आज तक कोई भी काम नहीं हो पाया है। धीरे धीरे इस व्यवसाय में माहिर लोग अपना हाथ पीछे खींचते नजर आ रहे हैं। बागेश्वर एक ऐसा जिला है जहां से सन 1921 में कुली बेगार नामक प्रथा का अंत बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में हुआ था। आज 2020 में प्राधिकरण नामक काला कानून से परेशान लोगों ने सरयू के बगड़ से इस काले कानून को समाज से मुक्त कराने की दिशा में उत्तरायणी में सामाजिक राजनीतिक पंडाल लगाया है। जन मुद्दों से सजाया पंडाल विपक्ष की भूमिका को पूरी तरह निभाते दिख रहा है। यहाँ प्राधिकरण हटाओ मोर्चा के आंदोलनकारी अध्यक्ष प्रमोद मेहता का कहना है कि प्राधिकरण का बीज कांग्रेस की सरकार ने बोया और बीजेपी की सरकार ने इसे पानी देकर सींचने का काम किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का पक्ष और विपक्ष प्राधिकरण काले कानून और जन मुद्दों को विधानसभा में उठाने में विफल रहा है। समाधान का रास्ता न निकालकर जनता को उलझाने का काम कर रहे हैं। आश्रितों, वंचितों और गरीब तबके की आवाज को सदा उठाने वाले युवा जन नेता बसंत कुमार ने सामाजिक पंडालों से उठने वाली आवाजों को ही जनता की आवाज बताते हुए जन आवाजों को अपना पूरा समर्थन देने की बात कही है। अब राजनीतिक पंडालों का अस्तित्व खत्म करने की और सामाजिक पंडालों को लगाने की परंपरा चल गई है। ये जो पंडाल लगा हुआ है, जिस पंडाल में आप मुझे देख रहे हैं प्राधिकरण हटाओ मोर्चा द्वारा, ये एक सामाजिक पंडाल है जो जन सरोकारों के साथ समाज की मांगों को लेकर जो आगे आएंगे तो वो इस पंडाल में आ रहे हैं। और स्वाभाविक चीजें हैं, उन्होंने पैसे देकर और भीड़ बुलाकर लोग वहाँ पर इकट्ठे कर रखे हैं, लेकिन हमारे पंडाल पे लोग अपनी प्रेरणा के साथ आ रहे हैं और उनको जरूरत है कि आज प्रदेश में एक अच्छा विकल्प खड़ा हो। इसलिए शायद आने वाले समय में जनता अच्छे प्रतिनिधियों को चुनकर लाएगी और ये राजनीतिक परंपरागत जो चीजें चल रही हैं, जो फ्रेंचाइजें चल रही हैं, इन फ्रेंचाइजों का अस्तित्व खत्म किया जाएगा। ये जो प्राधिकरण जो हमारा यहाँ पर लड़ाई चल रही है, देखिए इसका बीज कांग्रेस ने बोया और उस बीज को खाद और पानी डाल के एक बड़ा वृक्ष बनाने का काम बीजेपी ने किया और आज दोनों पार्टी एक दूसरे के पाले में गेंद को फेंक रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने लागू किया, कांग्रेस कह रही है कि सत्ता पे काबिज बीजेपी है, ये हटा सकती है। आज कांग्रेस के नेता भी प्राधिकरण के विरोध के धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि चाहे कोई भी है, लेकिन ये जनता का आंदोलन है। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार में जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उन्होंने जनता के इस आंदोलन में अपनी भागीदारी करनी चाहिए।